जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर प्राची मलमकर, एस्ट्रो वास्तु एंड स्पिरिचुअल कंसल्टेंट। आज कुछ वट सावित्री के बारे में। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में यह बताया गया है कि वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। वट सावित्री हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो सावित्री ने अपने पति के दीर्घायु के लिए मनाया। सावित्री के अटूट प्रेम का भी प्रतीक है। सुहागन महिलाएं इस दिन सज धज कर बरगद वृक्ष की पूजा करती है। सूत 7 बार लपेटकर परिक्रमा कर अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। इसके पीछे एक आख्यायिका ऐसी है। अश्वपति, जिसे कोई भी पुत्र रत्न नहीं था, उन्होंने सावित्र भगवान सूर्य की उपासना की और उन्हीं के आशीर्वाद फल स्वरूप उन्हें कन्या रत्न प्राप्त हुआ। इसीलिए उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। वह एक बार तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए थक गए थे, तो उन्होंने रुकने का अपना मन बनाया। तो वह जिस जगह रुके वहाँ एक लकड़हारी की फैमिली, उनका परिवार रहता था। उनका नाम था दुमन सेन। वह एक ऐसा राजा था जिसकी सारी संपत्ति हर चुकी थी और वह अंधे थे। वह अपने पति पत्नी के साथ में व पुत्र के साथ में वहाँ रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सत्यवान। वह सावित्री और उसके पिता उस दिन वहीं रुके और फिर वहाँ से जाने का मन बनाया। लेकिन सावित्री को सत्यवान बहुत पसंद आ गए। तो सावित्री ने अपने पिता से आग्रह किया कि उसे सत्यवान से शादी करनी है। कहा जाता है कि नारद मुनि ने ऐसे भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान को सिर्फ 1 वर्ष का ही आयु बचा हुआ है। यह पता होते हुए कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से करना नहीं चाहेगा। फिर भी उसके प्रेम, सावित्री के प्रति प्रेम था उसके पिता का, तो उसने उन्हें शादी के लिए हाँ कर दी। सावित्री को भी यह पता था कि 1 साल बाद अपने पति की मृत्यु होगी। 1 साल आते आते 3 दिन बज गए थे। तब सावित्री ने बरगद पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ जिसमें हम कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों का वास है, उस पेड़ के नीचे व्रत आरंभ कर दिया। ठीक वट पूर्णिमा के दिन उनके पति का मृत्यु हो गया और जैसे ही यमराज उसे लेने आए तो सावित्री ने कहा कि अगर मेरा पति ही नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, मैं भी साथ चलूँगी। यमराज ने उन्हें मना किया कि यह संभव नहीं है। फिर भी जहाँ जहाँ यमराज गए वहाँ सावित्री गई। उसकी अपने पति के प्रति निष्ठा और त्याग देखकर यमराज ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें पति के प्राण तो नहीं लौटा सकता, लेकिन आप कोई भी 3 वरदान मांग लो। तो सावित्री ने बड़े होशियारी से यमराज को कहा कि ठीक है, आप 3 वरदान में एक वरदान ऐसा दीजिए कि जिसमें मेरे ससुर जी की आंखें आ जाए और उन्हें उनका राजवैभव पुनः प्राप्त हो जाए। और दूसरा यह वरदान दीजिए कि मेरे जो पिताजी हैं वह पूर्ण आयुष्य सुखी संपन्न रहे। और तीसरा वरदान यह दे दीजिए कि मैं विद्वान पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो बस यमराज जी ने तथास्तु कह दिया। और बिना पति के पुत्र प्राप्त होना यह तो संभव नहीं था। यहाँ पे यमराज जी फंस गए। सावित्री ने कहा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही पड़ेंगे। तो सावित्री के अपने पति के प्रति निष्ठा देखकर यमराज जी ने उनके प्राण वापस दे दिए। तभी से वट सावित्री का व्रत हर्षोल्लास से सभी सुहागनें औरतें अपने पति के दीर्घायु के लिए मनाती है। हमारे शास्त्रों में हमेशा ही सृष्टि को बड़ा दर्जा दिया है। वह उनको पूजनीय मानते हैं। यह एक उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करने का तरीका पुरातन काल से चला आ रहा है। पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, पशु पक्षी हमेशा ही हमें पूजनीय रहे हैं। हमारे सारे त्योहारों में भी इन्हीं को बहुत महत्व दिया है। तो क्यों ना हम भी इस दिन
यह वृक्ष बरगद का वृक्ष जिसे दीर्घायु होता है, सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा होती है और भगवान का वास भी होता है। यह वृक्ष लगाकर माँ वसुंधरा के प्रति आदर व्यक्त करें। थैंक यू।